बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर अब बीपीएससी बड़ा एक्शन लेने वाली है। बीपीएससी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है और बताया गया है कि हमें जानकारी मिली थी कि हजारीबाग में पेपर लीक मामला हुआ है। हालांकि अभी तक कथित पेपर लीक मामला है क्योंकि अब तक पूरे साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हमें जब आर्थिक इकाई टीम की तरफ से जानकारी मिली तो उसके पहले ही परीक्षा शुरू हो गई थी। सबसे पहले जब ये जानकारी मिली कि हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में तमाम अभ्यर्थी जो क्वेश्चन है उसे लीक करवाकर तैयारी कर रहे हैं और उसके आंसर्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि परीक्षा में जब वो बैठे तो वही आंसर को उस क्वेश्चन के जवाब में लिख पाए। ये तमाम बातें बीपीएससी के प्रेस रिलीज में लिखी गई है और बीपीएससी ने इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया है कि हम इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लेंगे। सबसे पहले जब ये जानकारी मिली तो उस वक्त ईओयू की टीम के पास तमाम साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमने परीक्षा नहीं रोकी, हमने परीक्षा करवाई। सबसे पहले जब साक्ष्य उपलब्ध कराए गए यानी कि कल शाम तक जब खबर आई लगभग 2:30 बजे के आसपास, तब तक हमारी प्रथम पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। दूसरे पाली की परीक्षा शुरू हो गई थी, इस वजह से हमने परीक्षा बंद नहीं करवाया, परीक्षा होने दिया। और अब जब इस पूरे मामले में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, गिरोह सामने आया है, तो अब हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और ईओयू की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जब आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से पूरा रिपोर्ट हमें सौंपा जाएगा यानी कि बीपीएससी आयोग को जब पूरा रिपोर्ट सौंपा जाएगा उसके बाद ही बीपीएससी इस पूरे मामले में एक्शन लेगी। हालांकि अभी जो टीआरई 3 की परीक्षा है वो परीक्षा अच्छे से निपट गई, लेकिन इस परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला है वो अब तुल पकड़ लिया है क्योंकि ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा पेपर लीक का मामला होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि एडमिट कार्ड में आंसर शीट छिपाए गए थे, आंसर शीट लिखे गए थे। हमने आपको एडमिट कार्ड की जो बैक साइड है उसकी पूरी तस्वीर दिखाई है, जहां पर पहले बुलेट पॉइंट पर परीक्षा से रिलेटेड गाइडलाइंस दिए गए, दूसरे पर भी वही दिया गया है, लेकिन तीसरे पर खेला हो गया। तीसरे पर गजबी नजारा देखने को मिला जहां पर क्रमशः एक एक करके तमाम आंसर्स लिखे गए थे, नंबरिंग नहीं दिया गया था, केवल आंसर लिखा गया था ताकि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तमाम एक एक करके वो अभ्यर्थी उस आंसर को वहां पर भरे। ये तमाम चीजें लिखी गई थी जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे इस रेड घेरे के अंदर, इस लाल घेरे के अंदर जो लिखा हुआ है दरअसल यही एग्जाम में पूछे गए सवाल का जवाब है। और अब ये जब पूरा मामला सामने आ गया है तो बचा खुचा जितना भी जांच पड़ताल है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जा रही है और अब इस पूरे मामले को लेकर बीपीएससी आयोग बड़ा एक्शन लेगी। हो सकता है कि एग्जाम को भी रद्द किया जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने के कार्यकाल में स्वर्णिम दौर दिखाया है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने अभ्यर्थी थे, जितने छात्र थे, उनके लिए स्वर्णिम दौर था। हमने कई नौकरी दिए, लेकिन अब जब 1.5 महीने का कार्यकाल रहा है एनडीए सरकार का, अभी तक मात्र 1.5 महीने हुए, लेकिन इसी में से इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आया और एक बड़ा अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आ रहा है। वो बड़ा अधिकारी प्रशासन के जितने अधिकारी हैं उसे कॉल करके ये कह रहा है कि आप इस पूरे मामले को यहीं पर रोकें, जांच पड़ताल नहीं करें। और ये एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव ने शेयर किया और वहां पर लिखा कि वो मंत्री कौन है बूझो तो जाने। ये जनता के बीच सवाल छोड़ दिया गया है और इसका जवाब मांगा गया है कि आपको क्या लगता है कौन ऐसा मंत्री होगा, कौन ऐसा नेता होगा जो अधिकारियों पर दबाव बना रहा होगा। वो बड़ा अधिकारी है, बड़ा नेता है और इस पूरे मामले का जब खुलासा होगा, इस पूरे मामले की अंतिम जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो बीपीएससी बड़ा एक्शन लेगी। हो सकता है कि ये जो टीआरई 3 का परीक्षा है वो भी रद्द किया जाए और अगर परीक्षा रद्द होती है तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर खबर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।